दोस्तों पाइथन की इस वीडियो के अंदर मैं आपको लिस्ट और स्ट्रिंग के बारे में बताऊंगा। इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या है, स्ट्रिंग वर्सेस लिस्ट या फिर लिस्ट वर्सेस स्ट्रिंग। इसके ऊपर हम डिटेल्स में जाएंगे। अब तक अगर हम पाइथन सीरीज की बात करें तो यहां पे हमने 105 वीडियोस कंप्लीट कर लिए हैं। बहुत कुछ है, डिटेल में सिखाया है, छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स भी बना करके दिखा रहा हूं और एक दो दिन में आपको एक और प्रोजेक्ट देखने को मिलेगा। तो अगर आपने पाइथन को देखना अब तक शुरू नहीं किया है तो आप डिस्क्रिप्शन से लिंक लेकर के देख सकते हो, और आप चाहो तो डायरेक्टली चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन से भी जाकर के देख सकते हो। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और एक बार जरूर चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन को जाकर के देखें, यहाँ पे गेम डेवलपमेंट, प्रोग्रामिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, गूगल की तरह सर्च इंजन बनाना, चैटिंग एप्लीकेशन, बहुत कुछ है जो मैंने यहाँ पे कराया हुआ है। सो यहाँ पे मैं आ गया अपने कोड के अंदर और एक फाइल मैंने सेव कर रखा है पाइथन का। अगर आपको इसका नाम दिखाऊं तो जो इसका नेम है वो है li, यानी कि लिस्ट के लिए मैंने li रखा है, वर्सेस के लिए vs, स्ट्रिंग के लिए st.py। आप डायरेक्ट लिस्ट या स्ट्रिंग नाम से इसको सेव ना करें, एरर जनरेट कर सकता है और आपका काम भी नहीं बनेगा। ठीक है, तो मेक श्योर आप एग्जैक्ट जो कीवर्ड आपके रिजर्व्ड होते हैं वो ना रखें। तो यहां पे मुझे जरूरत पड़ने वाली है स्ट्रिंग और लिस्ट दोनों की। तो यहां पे मैं कुछ चीजों को आपको स्पेसिफाई कर देता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं कुछ कमेंट्स बना रहा हूं, जैसे कि स्ट्रिंग वर्सेस लिस्ट। अब सबसे पहले हम लोग यहाँ पे स्ट्रिंग को समझते हैं कि वो क्या चीज होती है। उसके ऊपर ऑलरेडी डिटेल्ड वीडियो है, आप उसको प्रीफर कर सकते हो, बट आज मैं यहाँ पे डिफरेंसेस करा रहा हूं। ठीक है, आप यहां देखोगे तो हमने लिस्ट और स्ट्रिंग सेपरेटली पढ़े हुए हैं, लेकिन इसके बीच में डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है। अगर आपको एक सॉफ्टवेयर डेवलपर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, प्रोग्रामर, ये सब चीजों पर काम करना है आगे जाकर के, तो सबसे पहली चीज जो होती है आपकी वो रहती है आपकी स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल। ठीक है, तो यहां पे आ जाएगा आपका स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल। अब ये इम्यूटेबल क्या चीज है मैं आपको बताता हूं। और जो आपकी लिस्ट है वो है लिस्ट आर म्यूटेबल। ठीक है, अब इन दोनों को मैं कमेंट आउट कर रहा हूं यहां पे और आपको जरा इसके बारे में डिटेल में समझाता हूं मैं। तो यहां पे मैं आ गया और इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूं और इसको भी मैं कमेंट आउट कर रहा हूं। ठीक है, अब इम्यूटेबल का मतलब होता है, जो कि हमारे केस में स्ट्रिंग है, जिसके अंदर आप चेंजेस नहीं कर सकते। एक बार जो चीज आपने बना दी वो बन गया, बस वो वैसा ही रहेगा। एक बार जो चीज आपने डिक्लेयर कर दिया, आप उसको आउटपुट स्क्रीन में या किसी मेथड के जरिए चेंज नहीं कर सकते। हाँ, इरेज करके तो आप लिख सकते हो, वो एक अलग फैक्टर है, बट आप प्रोग्रामिंग की तरह उसको बाद में उसके अंदर कुछ चेंजेस, मॉडिफिकेशंस, डिलीशन, ये सारे ऑपरेशंस को परफॉर्म नहीं कर सकते, चाहे वो इंसर्शन हो, अपडेशन हो, डिलीशन हो। ठीक है, जो हम क्रूड कहते हैं, क्रिएट, अपडेट, ठीक है, डिलीट, रीड, राइट, ये सारी चीजें आप परफॉर्म ही नहीं कर सकते। एग्जाम्पल के लिए मैं यहां पे एक वेरिएबल बना रहा हूं, लेटस से मैंने s नाम से एक वेरिएबल बना लिया। आप चाहे तो किसी भी नाम से बना लेना। डबल कोट के अंदर मेरा एक मैसेज है, लेटस से मेरा मैसेज है साइबर। अब यहां पे साइबर के सारे कैरेक्टर जो हैं वो स्मॉल है। क्या हो अगर मैं यहां पे एक मेथड या फंक्शन का यूज कर लूं, तो यहां पे हमारे पास स्ट्रिंग का एक फंक्शन होता है, मैं उसको यूज कर रहा हूं। मैंने कहा s डॉट टाइटल। अब ये हमारे पास प्री डिफाइंड मेथड कह लो या फंक्शन वो है। अब ये क्या करेगा, बेसिकली ना ये सेंटेंस केस है। जब हम इंग्लिश में कुछ टाइप करते हैं, हेलो, हाउ आर यू, तो ऐसा लिख दिया वो ठीक है, बट रियलिटी में क्या होता है इंग्लिश की बुक में, आपने सुना होगा पहला कैरेक्टर सेंटेंस का कैपिटल होना चाहिए और फुल स्टॉप के बाद राइट, ये फॉलो अप होना चाहिए। तो मैं टाइटल मेथड के जरिए वो चीज क्रिएट कर सकता हूं कि जो साइबर है वो एक टाइटल है, तो पहला जो सी है हमारा इसका साइबर का वो कैपिटल होना चाहिए। यहां पे आकर के अगर मैं इसको प्रिंट कहूं कि एस को प्रिंट करके दे, और अगर मैं टर्मिनल में जाके न्यू टर्मिनल ओपन करूं, ये जो मेरी फाइल है वो मैंने डेस्कटॉप पे सेव किया हुआ है। ठीक है, तो डेट्स वाई यहां पे मुझे उसको डेस्कटॉप का पाथ स्पेसिफाई करना पड़ेगा। तो cd डेस्कटॉप मैंने इसको कहा, और इसके बाद आपको एक स्लैश भी लगाना होता है। करंटली हम स्पीच वाले फोल्डर में है, ऑल राइट। तो cd करके मैं वापस आ गया और cd डेस्कटॉप मैंने इसको स्पेसिफाई किया और क्लियर कर दिया। ठीक है, ये सारी चीजें ऑलरेडी बता रखी है मैंने आपको। इसको जरा हम रन करते हैं, तो मैं यहां पे लिखता हूं पाइथन li और पूरा नाम देकर के मैं रन करता हूं, तो आप नोटिस करोगे जो मैंने यहां पे लिखा है वही एज इट इज मेरे आउटपुट में आ रहा है। इट मीन्स इट्स इम्यूटेबल, मैं चेंजेस नहीं कर सकता। मैंने यहां पे टाइटल इसको बोला, टाइटल के अकॉर्डिंग इसका जो पहला कैरेक्टर है वो कैपिटल होना चाहिए था, बट ये नहीं हुआ।
हाँ, मैं एक काम कर सकता हूं कि मैं इसका एक सेपरेट स्ट्रिंग बना दूं सेपरेट वेरिएबल के अंदर, फिर मैं जो मर्जी कर सकता हूं। लेटेस्ट से अगर मैं यहां पे आकर के एक वेरिएबल बना लूं टी नाम से, टी इक्वल्स टू कि भैया एक दूसरा वेरिएबल है, वो एक दूसरा स्ट्रिंग है, उसके अंदर अपनी खुद की चीजें रहने वाली है। तो उसके अंदर क्या होगा, मैंने कहा एस का टाइटल बना और उसे इस वाले स्ट्रिंग में पुट कर। तो अब ये दूसरी चीज है, ये सेकंड स्ट्रिंग है, ये पहली वाली नहीं है। अब वो टी बन चुका है एस की जगह पे। तो अब अगर मैं आपको टी प्रिंट करके दिखाऊं और यहां पे आकर के मैं आपको आउटपुट चेक कराऊं, तो आप नोटिस करोगे उसी चीज से अब ये करेक्ट हो चुका है, क्योंकि ये सेकंड चीज बन गई। तो मैं एस के अंदर चेंजेस नहीं कर सकता, बट हाँ इनडायरेक्टली करा सकता हूं। तो ये इम्यूटेबल है, आप डायरेक्टली उसमें चेंजेस नहीं कर सकते स्ट्रिंग के केस में। मैं आपको एक काम करता हूं, दोनों चीजें करके दिखाता हूं। यहां पे मैं इसको कॉपी कर लेता हूं और पेस्ट करके फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं एस को भी प्रिंट कर देता हूं, ठीक है, कि भैया एस को जरा प्रिंट कर। और यहां पे मैं आ गया, ये यहां से मैं कॉपी कर लेता हूं, यहां आकर के मैं इसको पेस्ट कर देता हूं, ठीक है। पहले वाला काम नॉर्मल, हमारा स्ट्रिंग ये था, उसको टाइटल में कन्वर्ट किया, उसको प्रिंट किया, और दूसरे बार में मैंने उसको दूसरे वेरिएबल में रख दिया, उसे प्रिंट किया। यहां पे आकर के रन करता हूं तो पहला वाला स्मॉल है, दूसरा वाला सही हो रहा है, क्योंकि पहला वाला हमारा स्ट्रिंग है और ये हमारा दूसरा स्ट्रिंग बन चुका है। दैट्स व्हाई वो चेंज आपको दिख रहा है। तो स्ट्रिंग आपका इम्यूटेबल होता है, आप डायरेक्टली चेंजेस नहीं कर सकते इसमें, आप कुछ ऐड नहीं कर सकते इसमें कि साइबर के बाद वॉरियर्स रखना है, तो उसके लिए आपके पास कोई फंक्शन, कोई मेथड अवेलेबल नहीं है और पाइथन ये अलाउ नहीं करता। दूसरा होता है आपके पास लिस्ट। लिस्ट जो होते हैं वो पाइथन के अंदर म्यूटेबल होते हैं। अगर आपने कुछ डिक्लेयर कर भी दिया है तो भी आप कुछ चेंजेस कर सकते हो, ठीक है। अब इसको मैं आपको रियल लाइफ का एग्जांपल भी देता हूं, आपको बेटर समझ में आएगा। रियल लाइफ का एग्जांपल मैं आपको लास्ट में समझाता हूं, पहले हम इसको प्रैक्टिकल समझते हैं। यहां पे मैं आ गया, अब लिस्ट बनाना है तो लेटेस्ट से li नाम से एक वेरिएबल रख लिया, लिस्ट नाम से मत रखना वेरिएबल, और लिस्ट के ऊपर भी डिटेल्ड वीडियो है। लेटेस्ट से लिस्ट के अंदर हमारे आइटम्स होते हैं, तो मैं यहां पे लिख देता हूं item 1 एंड यहां पे आकर के मैं इसको कर लेता हूं कॉपी। ये हमारी लिस्ट की पहली आइटम है, ये हमारी लिस्ट की दूसरी आइटम है, ये हमारी लिस्ट की तीसरी आइटम है। तो मैं इसको आइटम 1, 2 एंड 3 रख रहा हूं, आप अंदर जो मर्जी रखो, सिंगल कोट में फर्क नहीं पड़ता। ये हो गया। अब अगर मैं नीचे आकर के मैं इसको स्पेसिफाई करूं कि भाई प्रिंट कर जो भी li के अंदर पड़ा हुआ है, तो आप नोटिस करोगे, खैर हमारा सारा कुछ ही प्रिंट होगा। तो मैं इसको जरा कमेंट आउट कर देता हूं, इन सारी चीजों को मैं यहां से कमेंट आउट कर रहा हूं, ठीक है, नॉट लाइक दैट। मैं इधर आ गया और इसे हम फटाफट से यहां पे कमेंट आउट करेंगे। तो मैं इसको यहां से कमेंट कर रहा हूं ताकि मैं सिर्फ एक चीज बेटर आप लोगों को समझा सकूं। मैं इसको सेव करता हूं और आउटपुट को क्लियर करके फाइल को दोबारा रन करता हूं, तो आप देखोगे ये काम कर रहा है, ठीक है। अब क्या हो अगर मुझे इसके अंदर कुछ चेंजेस करने हैं, मैं चाहता हूं कि लास्ट वाला जो एलिमेंट है वो डिलीट हो जाए, तो इसके लिए मैं पॉप यूज कर सकता हूं। पॉप क्या करता है, बेसिकली आपका लास्ट वाला एलिमेंट जो होता है उसको हटा देता है। इसको बेटर समझने के लिए मैं आपको पेंट ओपन करके यहां पे डिटेल्स में बताता हूं क्या चीज है। आप किसी पार्टी में गए और पार्टी में जाने के बाद बेसिकली क्या हुआ, एक टेबल है, टेबल के इधर प्लेट्स रखे हुए हैं, ठीक है, आपके जिसमें आप खाना खाते हो, वो प्लेट एक के बाद एक, एक के ऊपर एक, व्हाइट वाले प्लेट आपके रखे हुए हैं, ठीक है, एक के ऊपर एक आपके प्लेट्स हैं। जाहिर सी बात है ये जो आखिरी वाला प्लेट है इसे टेबल के ऊपर सबसे पहले रखा गया होगा, ठीक है, और इसके बाद इसके ऊपर एक दूसरा प्लेट रखा गया होगा, जिसके कारण ये कुछ ऐसा शेप देता है। आप इमेजिन कर सकते हो मैं क्या कह रहा हूं, कि आपके पास जो घर में बर्तन होते हैं आप एक के ऊपर एक रख दो, तो जाहिर सी बात है ये लास्ट वाला जो व्हाइट प्लेट है वो सबसे पहले नंबर पे रखा गया, उसके ऊपर जो प्लेट है वो दूसरे नंबर पे रखा गया, उसके ऊपर जो प्लेट है वो तीसरे नंबर पे रखा गया, और सबसे ऊपर जो है वो लास्ट में रखा गया, ठीक है, ये चीज है ना। अगर मैं पॉप का यूज करता हूं तो ये कुछ ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है। पॉप क्या करता है, सी ये आपके आखिरी वाले एलिमेंट को हटा देगा। जाहिर सी बात है पार्टी में अगर मैं जाऊंगा तो मैं प्लेट उठाऊंगा तो यहीं से उठाऊंगा ना। अब इतना तो है नहीं कि मैं 50 प्लेट के बीच में से 10 प्लेट को ऊपर खिसका करके उसमें से 11वां प्लेट बीच में से निकालूं। एक्सेप्शनल केसेस है, कुछ ऐसे नमूने होते हैं जो करते हैं, खैर वो अलग चीज है, एक्सेप्शनल केसेस है वो। या मैं लास्ट वाला उठाऊंगा, नॉट पॉसिबल। मैं नॉर्मल चीज की बात कर रहा हूं, कोई भी आएगा तो इस प्लेट को निकालेगा, उसके बाद कोई आएगा तो इस प्लेट को उठाएगा, राइट। तो हम यही चीज कुछ पॉप आपको करके देता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, कि आपके लिस्ट में आखिरी नंबर पे आया लेकिन बाहर वो पहले निकलेगा, ठीक है। तो मैं कुछ उसको यूज कर रहा हूं यहां पे। तो मैंने नॉर्मल तरीके से इसको किया यहां पे प्रिंट। अब मैं क्या कहता हूं, मैंने कहा इसको li जो मेरा लिस्ट है
डॉट उसको पॉप करना है, ठीक है। और यहां पे आकर के मैंने कहा प्रिंट कर, क्या प्रिंट कर, LI को प्रिंट कर। मैंने इसको सेव किया, यहां पे आके रिफ्रेश किया तो आप नोटिस करोगे जो पहले नंबर पे मैंने प्रिंट किया हुआ है वो नॉर्मल वाला है जिसमें 3 है, लेकिन जब मैं उसके अंदर पॉप ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूं तो सबसे लास्ट में हमारे पास 3 पड़ा हुआ था, जैसा हमने प्लेट का एग्जांपल देखा, तो ऐसे ही वो यहां से हट गया, ठीक है। ओके, सो ये आइटम मैंने लिखना था, ये मैंने मिस्टेक किया हुआ है यहां पे, ठीक है। तो वो चीज आपका डिलीट हो जाएगा। इट मीन्स ये म्यूटेबल है, मैं इसके अंदर चेंजेस कर पा रहा हूं जो कि मैं यहां पे नहीं कर सकता किसी फंक्शन के जरिए या मेथड के जरिए, यहां मैं कर पा रहा हूं। मैंने एक चीज को हटा दिया। क्या मैं कोई चीज ऐड कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं। अगर मेरी रिक्वायरमेंट है तो मैं ऐड भी कर सकता हूं। मैं आपको वो भी करके दिखाता हूं, ठीक है। तो यहां पे मैं आ गया और एक और बनाते हैं। मैंने यहां पे कहा इसको लेट अस से मैं इस सम को हटा ही देता हूं यहां से। मैंने इनको यहां से हटा दिया, ठीक है। हटाने के बाद मैं नॉर्मल तरीके से प्रिंट करता हूं। मैंने कंट्रोल S किया और रन करके दिखाऊं तो आपका लिस्ट नॉर्मल तरीके से प्रिंट हो रहा है। मैंने कहा मुझे इसके अंदर एक और चीज जोड़नी है, आइटम नंबर 4 जोड़ना है, तो मैं वो कैसे कर सकता हूं? मेरा LI लिस्ट का नाम है और अपेंड जो होता है वो आखिरी में कुछ आपको जोड़ करके देता है। अपेंड आप इसलिए यूज करते हो ताकि चीजें ओवरराइट ना हो, एग्जिस्टिंग जो चीजें हैं उसके अंदर 1 2 3 वो पड़ा रहे, उसके बाद भी कुछ जुड़ जाए तो वो चीज, और वो आपको यहां स्पेसिफाई करना है वो क्या है। तो मैंने इसको कहा आइटम 4, ठीक है, ये मैंने इसको कह दिया। अब मैं दोबारा अगर इसको प्रिंट करता हूं ना और यहां पे आकर के रन करूं तो आप देखो नॉर्मल जो प्रिंट हुआ उसके अंदर ये था विद द हेल्प ऑफ दिस लाइन। जब मैंने अपेंड किया और उसके बाद प्रिंट किया तो आइटम 4 भी आ गया। इट मींस मैं इसके अंदर चेंजेस कर पा रहा हूं। तो लिस्ट आपके म्यूटेबल होते हैं और जो स्ट्रिंग होता है वो इम्यूटेबल होता है। कुछ एग्जांपल्स की बात करते हैं, यहां पे रियल लाइफ सिनेरियो की बात करते हैं। तो देखो, आपने अगर एक स्ट्रिंग बनाया और आपका बिलिंग सॉफ्टवेयर है, आप बिल वगैरह काट रहे हो, आपने कस्टमर का नेम लिख दिया और कल को कस्टमर के नेम को, या स्कूल का कोई सॉफ्टवेयर है, आपको अपना सर नेम ऐड कराना है और अगर वो स्ट्रिंग है तो भैया साइबर के बाद वॉरियर्स आपके नेम के बाद अंकित अगर आपका नाम है तो कुमार आप नहीं जुड़वा सकते, सिंह आप नहीं जुड़वा सकते। लेकिन अगर आपने स्ट्रिंग की जगह पे लिस्ट का यूज किया हुआ है तो आप सही कर सकते हो। अगर किसी को अपना सर नेम हटवाना है तो वो हटवा सकता है, जुड़वाना है तो अपेंड से पॉसिबल है। तो ये सारी चीजों को ध्यान में रख करके हमें चीजों को यूज करना होता है जो आगे प्रॉब्लम क्रिएट ना करे हमें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के टाइम पे जब हम सॉफ्टवेयर क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो ये उसके डिटेल्स होते हैं जो आपको समझना बहुत जरूरी है। मैंने आपको रियल लाइफ के एग्जांपल के जरिए समझाने की कोशिश की है। अगर आपको समझ में आ चुका हो तो प्लीज लाइक करें और फीडबैक जरूर दें और पाइथन को पढ़ना शुरू करें। प्लेलिस्ट में वेब डेवलपमेंट के बारे में भी पढ़ा रखा है और पिछले कुछ वीडियोस में मैंने आपको बहुत अच्छी अच्छी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है, प्रोजेक्ट्स हैं और आपके काम की बहुत चीजें हैं, उनको भी चेक करें। चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।